फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। आप लोग एज इट इज जैसे नोट्स बनाइए। ये नोट्स बहुत यूज़फुल है। आप खुद लिखोगे तो आपको जल्दी लर्न होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना को माना जाता है। इन कारतूसों का प्रयोग एनफील्ड नामक राइफल में किया जाता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूसों का विरोध करने वाला पहला सैनिक मंगल पांडे था, जो कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी का 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में बैरकपुर छावनी के दो अंग्रेज अधिकारी मेजर बाग और हुसन को 29 मार्च 1857 को गोली से उड़ा दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद कहा जाता है। इस क्रांति की योजना लंदन में राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां द्वारा तैयार की गई थी। इस क्रांति को प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी और इसके प्रचार का माध्यम रोटी और चपाती और कमल को बनाया गया। रोटी के माध्यम से गांव-गांव में और कमल के माध्यम से सैनिक छावनियों में क्रांति का प्रचार किया गया। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश सरकार ने 1832 में सभी राजपूत रियासतों को राजपूताना एजेंसी नाम से गठित किया था और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया था। 1845 में इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू बना दिया था। राजपूताना एजेंसी पर नियंत्रण रखने के लिए एजीजी एजेंट टू द गवर्नमेंट जनरल को नियुक्ति की गई थी। राजपूताना एजेंसी का पहला एजीजी लोकेट को बनाया गया, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के नियंत्रण में देसी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना एजेंसी में निम्न 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमोहन। ये दोनों ही 1857 की क्रांति के समय मारे गए। उदयपुर सावर्स, जयपुर ईडन, भरतपुर मॉरिसन और सिरोही जेडी होल। क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, बर्टन और मैकमोहन। राजस्थान में पहली अंग्रेज सैनिक छावनी 1818 में नसीराबाद में स्थापित की गई थी, जबकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद अजमेर 1818, देवली टोंक, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर 1822 में बनाया गया, खेरवाड़ा उदयपुर 1841। इन छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर छावनी की स्थापना 1822 में हुई। यहाँ पर मेर रेजिमेंट तैनात थी, जबकि खेरवाल छावनी की स्थापना 1841 में हुई। यहाँ पर भील रेजिमेंट तैनात थी। इन दोनों छावनियों में अंग्रेजों के समर्थक मेर और भील सैनिक थे। 1857 की क्रांति के समय इन 6 छावनियों में कुल 5000 सैनिक थे, जो सभी भारतीय थे। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद में सर्वप्रथम विद्रोह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया। नसीराबाद का विद्रोह बख्तावर सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में हुआ था। नसीराबाद में विद्रोहियों के हाथों न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए। क्रांति के समय नसीराबाद का सैनिक प्रभारी आईटी पिचार्ड था, जिसने अपनी पुस्तक दी म्यूटिनी इन राजपूताना में नसीराबाद के विद्रोह का आंखों देखा हाल लिखा है। नसीराबाद के सैनिक विद्रोह करके 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नीमच के विद्रोह के समय वहां का प्रभारी एबोट था, जिसने नीमच के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी रखने की शपथ दिलवाई थी। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने यह शपथ लेने से इनकार कर दिया था। नीमच के विद्रोह को सावर्स ने दबाया था। क्रांति के समय
अजमेर की स्थिति केंद्रीय थी क्योंकि वहां एजीजी का मुख्यालय और अंग्रेजों का शस्त्रागार था तथा खजाना था। फिर भी अजमेर जेल में विद्रोह हुआ जहां से 50 कैदी फरार हो गए। टोंक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। क्रांति के समय यहाँ के नवाब वजीरुद्दौला या वजीर खां थे। टोंक का विद्रोह वहां के सेनापति मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आज माइस के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। धौलपुर में देवा गुजर के नेतृत्व में 3000 गुजरों ने विद्रोह करके धौलपुर पर अधिकार कर लिया था और वहां स्थित इरादत नगर के खजाने को लूट लिया था। इस विद्रोह को मॉरिसन ने दबाया। भरतपुर के निकट स्थित होडल में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह करके भरतपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस विद्रोह को भी मॉरिसस ने दबा दिया। पाली आवा का विद्रोह देखो। आवा जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। क्रांति के समय आवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत थे जो अंग्रेजों को विरोधी थे, जबकि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे। आवा का विद्रोह एरनपुरा के सैनिकों के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। एरनपुरा और जोधपुर लीजन के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह करके दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। कुशाल सिंह ने एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करके आवा में खुला विद्रोह कर दिया। आवा के विद्रोह को दबाने के लिए ओनार सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना और हेथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई थी। कुशाल सिंह ने इस सेना को 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली के युद्ध में पराजित कर दिया। बिथोड़ा का युद्ध में जोधपुर का सेनापति ओनार सिंह मारा गया था। आवा के विद्रोह को दबाने के लिए पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन भी आए थे, परंतु इसमें आवा के विद्रोहियों ने मैकमोसन को मारकर किले के बाहर पेड़ पर लटका दिया। कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस को पुनः पराजित किया। इस युद्ध को मारवाड़ के लोकगीतों में काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस ने पराजित होने के बाद अजमेर से होम्स नामक अधिकारी को आवा का गमन करने के लिए भेजा था, परंतु होम्स के आवा पहुंचने के पूर्व ही आवा की परिस्थितियां बदल गई। एरनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर चले गए, परंतु नारलोर हरियाणा नामक स्थान पर गराड़ नानक अंग्रेज सेनापति के हाथों पराजित हो गए। कुशाल सिंह भी अपने भाई पृथ्वी सिंह को आवा का किला सौंपकर कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के शरण में चला गया। कुशाल सिंह को क्रांति के दौरान निम्न ठिकानेदारों ने सहयोग दिया: केसरी सिंह सलुम्बर, अजीत सिंह आलनियावास, शिवदान सिंह आसोप और बिशन सिंह गुलर। होम्स ने 23 जनवरी 1858 को आवा का किला जीत लिया और वहां भयंकर अत्याचार किए। होम्स आवा से सुगाली माता की मूर्ति लूटकर अजमेर ले आया। यह वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। सुगाली माता आवा के ठाकुरों की कुल देवी है। इसे राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी भी कहा गया है। ये 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है। वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि सुगाली माता की नई मूर्ति बना के आवा के किले में लगाई जाएगी, जिससे आवा का खोया हुआ गौरव लौट सकेगा, क्योंकि कहते हैं कि आवा वासियों ने क्रांति में अंग्रेजों को 6 बार पराजित किया। कुशाल सिंह ने 1860 की अंग्रेजी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने क्रांति में कुशाल सिंह की भूमिका की जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग गठित किया, जिससे कुशाल सिंह को बरी कर दिया। कुशाल सिंह की 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में मृत्यु हो गई। कोटा का विद्रोह 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में हुई थी। जयदयाल गोकुल का निवासी था, जबकि मेराब खां करौली का निवासी था। कोटा में क्रांति नारायण और भवानी नामक टुकड़ियों द्वारा की गई थी। विद्रोहियों ने महाराजा राम सिंह द्वितीय को उसके महल में नजरबंद करके कोटा पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों का कोटा पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा। इस प्रकार कोटा क्रांति के समय भारत का ऐसा शहर था जिस पर विद्रोहियों का सबसे ज्यादा समय 6 महीने तक अधिकार रहा। आगे देख लो, अब आप नोट कर लेना। इसमें आपकी पूरी 1857 की क्रांति कवर हो जाएगी। टेन मिनट में पूरी 1857 की क्रांति कंप्लीट। राजपूताना के शासक कौन कौन थे? कोटा में राम सिंह द्वितीय, जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय, बूंदी में राम सिंह,
बीकानेर में सरदार सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, करौली में मदरपाल सिंह, अलवर बन्ने सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, टोंक वजीरस्तान वजूरत। आप इसके नोट्स बनाइए बिल्कुल फ्री होके। 1857 की क्रांति में से कोई